इधर ध्यान क्या देखेंगे 7.2 में छेला दाखला, दाखला नंबर 10। जितने भी दाखले करे उससे थोड़ा सी फर्क। सवाल पढ़ता हूं सबसे पहले। समबाजु चतुष्कोण क्रमिक शिरोबिंदु क्या दिया हुआ है मेरे को, समबाजु चतुष्कोण के क्रमिक शिरोबिंदु दिए हुए हैं, ठीक है। 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 हो तो तेनों क्षेत्रफल शोधो। क्या ढूंढना है? क्षेत्रफल। और तुमको सवाल के नीचे एक सूत्र दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? समबाजु चतुष्कोण क्षेत्रफल। अगर समबाजु चतुष्कोण का क्षेत्रफल ढूंढना है तो उसका सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणिया तेना विकर्णों नो गुणाकार। तो मैंने एक समबाजु चतुष्कोण बनाया, नाम दिया ABCD, जो अपने अक्षर देते हैं। ए के नाम क्या माना? 3 0, बी के 4 5, सी के -1 और 4, और डी के -2 और -1। मेरे को विकर्णों का क्या करना है? गुणाकार। विकर्ण मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक और बार सूत्र लिखूं, समबाजु चतुष्कोण का शॉर्ट में लिख रहा हूं, समबाजु चतुष्कोण, समबाजु चतुष्कोण बराबर 1/2 क्षेत्रफल लगा देता हूं, जिसका खाली श्रेय लिख रहा हूं, ठीक है। मैं 1/2 गुणिया तेना विकर्ण। विकर्ण कौन होगा? AC और BD, मतलब के गुणाकार करना है किसका? AC का और BD का। मतलब मुझे क्या चाहिए? AC का माप और BD का माप चाहिए। तो AC का माप और BD का माप निकालना है तो कैसे निकालूंगा? वो तो अंतर सूत्र से आएगा ना भाई। AC और BD का माप मेरे पास कैसा आएगा? अंतर सूत्र। मतलब यहाँ पे अंतर सूत्र काम में आएगा, ठीक है। तो AC बराबर अंतर सूत्र क्या होगा अपना? वर्गमूल के अंदर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। कई बार लिख चुके हैं, लिख चुके हैं। ए के ऊपर नाम देंगे क्या? x1 y1। सी के ऊपर नाम देंगे क्या? x2 y2। बराबर का बराबर, वर्गमूल का वर्गमूल। x1 की जगह पे 3, माइनस का माइनस, x2 की जगह पे भाई ये माइनस और ये माइनस, प्लस, और उसको क्या दूंगा? वर्ग। प्लस का प्लस, y1 कितना, y2 कितना, 4, उसका वर्ग, बरोबर बरोबर। 3 1 4, 4 का वर्ग प्लस का, 0 में से 4 गया, 4, 4 का वर्ग 16 16, वर्गमूल में 32। और ऐसे दो टुकड़े जिसमें से एक टुकड़ा बाहर आए, 16, जिसमें से 16 का वर्गमूल निकलता है कितना? 4 वर्गमूल में 2। ये माप किसका आया? AC के बाद किसका निकाल दूंगा? BD का, क्योंकि मेरे को दो ही माप चाहिए, AC और BD। तो बताओ BD बराबर अंतर सूत्र। BD बराबर वर्गमूल के अंदर क्या होगा? x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। लगा दिया अंतर सूत्र। पहले B लिखा हुआ है तो B के ऊपर नाम x1 y1, और D लिखा हुआ है तो D के ऊपर क्या? x2 y2। सिंपल एकदम। चलो x1 बोले दो, x2 बोले दो, माइनस माइनस प्लस 2 और उसका वर्ग। y1 बोले दो 5 है ना, माइनस y2 बोले दो माइनस माइनस प्लस 1 और उसका वर्ग। 4 ने 2 6, 6 का वर्ग प्लस 5 ने 1, 6 का वर्ग। 36 प्लस 36 72। दो टुकड़े जिसमें से एक टुकड़ा बाहर आ जाए, तो 36 दो 72, और 36 का वर्गमूल निकलता है कितना आएगा? 6, ठीक है। ठीक है सर। 36 गुणिया 2 करूंगा तो कितना आएगा? जिसमें से 36 का वर्गमूल निकलता है कितना आएगा? 6, यानी कि 6 वर्गमूल में 2। ये जवाब किसका आ गया? BD का। तो AC और BD आ गया। जवाब ला देता हूं मैं। चतुष्कोण का क्या चाहिए? क्षेत्रफल। सूत्र दिया हुआ था, मेहरबानी थी इसकी बहुत बड़ी। 1/2 का 1/2 गुणिया AC का माप हम निकाल के बैठे कितना? 4 वर्गमूल में 2। BD का माप हम निकाल के बैठे 6 वर्गमूल में 2। ठीक है, ठीक है। क्या 2 से 4 कटेगा? कटेगा। 2 2 4, क्योंकि एक भागाकार में और एक गुणाकार में। संख्या संख्या का गुणाकार, बेचंग 12 और 12 एकम, 1 दूनी 2 और 2 छंग 12। वर्गमूल में 2 और गुणाकार किसका करना है? वर्गमूल में 2। कई बार सिखा चुका हूं, क्या सिखाया था? जब भी वर्गमूल में 2 का गुणाकार वर्गमूल में 2 से करते हैं तो जवाब कितना आता है? 2। जब भी वर्गमूल में 3 का गुणाकार वर्गमूल में 3 से करते हैं तो जवाब कितना आता है? 3। जब भी वर्गमूल में 5 का गुणाकार वर्गमूल में 5 से करते हैं तो जवाब कितना आता है? 5। जब भी वर्गमूल में 5 का वर्ग देवे तो जवाब कितना आएगा? 5। क्यों? क्योंकि वर्गमूल और वर्ग क्या होता है? कट जाता है। वर्गमूल में 3 का वर्ग है तो जवाब कितना आएगा? 3। क्यों? वर्गमूल और वर्ग क्या होगा? कट जाएगा। समझ गए? समझ गए। तो वैसे ही वर्गमूल में 2 गुणिया वर्गमूल में 2 करूंगा तो जवाब कितना आएगा? 2, यानी कि गुणाकार में कितना आएगा? 2। तो 12 दूनी 24, और क्षेत्रफल के पीछे हमेशा क्या लिखते हैं?
चौरस एकम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? चौरस एकम। ये आ गया समबाजु चतुष्कोणનું क्षेत्रफल। एंड में लिख देने का आम समबाजु चतुष्कोणનું क्षेत्रफल 24 चौरस एकम મળશે। ठीक है सर, दाखला के साथ एकदम सिंपल, साधु અને सरल।